आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, डेली डोज ऑफ 30 मिनट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। हाँ दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है कि हम प्रतिदिन 30 मिनट ही पढ़ते हैं और उसी से अपना इंग्लिश बेहतर बनाते हैं। ठीक है, हमें चाहिए कि हमें जितना पढ़ाया जाता है उसको हम डेली नोट्स बनाएं और 3 से 4 बार उसको रिवाइज कर ले, कल के लिए नहीं छोड़ें। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखा था। ठीक है, और आज हम कुछ आगे पढ़ते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और आर्टिकल का प्रयोग केवल पहले नाउन के पहले हो तो उन दोनों नाउन से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ठीक है, एक और हमने पढ़ा था कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो और आर्टिकल्स का प्रयोग उन दोनों नाउन्स के पहले हो तो उन दोनों नाउन से दो व्यक्ति या दो वस्तु का बोध होता है। ठीक है, तो आज हम उसमें कुछ हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखा था और आज कुछ उसमें हम देखते हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं जिसमें रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कुछ पॉइंट्स देखा था और उससे बहुत सारे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की थी। आज हम कुछ और एग्जाम्पल से उसको समझते हैं कि रहे आई हैव सीन अ बॉय I have seen a boy and a girl sitting there। क्या है कि आई हैव सीन अ बॉय एंड अ गर्ल सिटिंग देयर। ठीक है, आई हैव सीन मैंने देखा है, अ बॉय एक लड़का एंड अ गर्ल सिटिंग देयर मैंने एक लड़का और एक लड़की को वहाँ बैठे हुए देखा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो गर्ल है क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है आर्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे भी जो बॉय है क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे ये क्या है, आर्टिकल है। अब देखिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और आर्टिकल का प्रयोग उन दोनों नाउन्स के पहले हो तो उन दोनों नाउन से दो व्यक्तियों का बोध होता है। तो देखिए, यहाँ पे गर्ल भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और बॉय भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और दोनों ये एंड से जुड़े हुए हैं और आर्टिकल का प्रयोग दोनों नाउन्स के पहले है तो इससे दो व्यक्ति का बोध होगा। ठीक है, यहाँ से दो व्यक्ति का बोध होगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि अगर हम यहाँ से ए हटा देते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से ए हटा देते हैं, ए नहीं लिखते हैं तो क्या रहेगा कि आई हैव सीन अ बॉय एंड गर्ल सिटिंग देयर। अगर हम यहाँ से ए हटा देते हैं तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध होगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम ए हटा देते हैं तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध होगा। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा है कि यदि दो नाउन्स एंड से जुड़े हो और आर्टिकल का प्रयोग केवल पहला नाउन के पहले हो तो उन दोनों नाउन से एक ही व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर ए हटा देते हैं तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध होगा, जो सही नहीं होगा। ठीक है, एक ही व्यक्ति लड़का और लड़की नहीं हो सकता है। ठीक है, एक ही व्यक्ति लड़का और लड़की नहीं हो सकता है, दो अलग अलग यहाँ पे व्यक्ति होंगे, एक लड़का होगा और एक लड़की होगी। ठीक है, न कि यहाँ से हम अगर ए हटा देंगे तो इसे एक ही व्यक्ति का बोध होगा, जो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति लड़का और लड़की दोनों नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, यहाँ पे ए का प्रयोग
होगा। ठीक है, यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। अगर यहाँ से हम ए हटा देते हैं तो आप समझिए रहे हैं कि अगर यहाँ से ए हटा देंगे तो इसे एक ही व्यक्ति का बोध होगा, जो संभव नहीं है। एक ही व्यक्ति लड़का और लड़की नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ए देना जरूरी है। इसे दो व्यक्ति का बोध कराना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक लड़का और एक लड़की हो सकता है, न कि एक लड़का और लड़की दोनों हो सकता है। ठीक है, एक ही व्यक्ति लड़का और लड़की नहीं हो सकता, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, जो एक लड़का है और एक लड़की है। ठीक है, तो ये इसका हिंदी होगा कि आई हैव सीन, मैंने देखा है, अ बॉय एक लड़का, एंड और ए गर्ल एक लड़की, सीटिंग देयर वहाँ बैठे हुए। मैंने एक लड़का और एक लड़की को वहाँ बैठे हुए देखा है। ठीक है, यहाँ से कभी भी आप ए नहीं हटा सकते हैं। अगर यहाँ से ए हटाइएगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब हम ए हटाएंगे तो इसे एक ही व्यक्ति का बोध होगा, जो संभव नहीं है। एक ही व्यक्ति लड़का और लड़की नहीं हो सकता, दो अलग अलग व्यक्ति का बोध कराना होगा। इसलिए यहाँ पे गर्ल के पहले भी ए का प्रयोग हर हाल में करना होगा, क्योंकि यहाँ से दो व्यक्ति का बोध कराना जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। एक लड़का और एक लड़की होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे कि रहे कि राम इज अ डांसर एंड क्या? राम इज अ डांसर एंड अ सिंगर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? समझिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स, यहाँ पे जो सिंगर है क्या है? सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, यहाँ पे ए क्या होगा? आर्टिकल होगा। फिर यहाँ पे भी डांसर क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये क्या है? आर्टिकल है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, ठीक है, और आर्टिकल का प्रयोग केवल पहला नाउन के पहले हो, तो उन दोनों नाउन से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। अगर हम यहाँ से ये यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ पे एक ही नाउन के पहले क्या है? आर्टिकल है, जो जिससे एक ही व्यक्ति का बोध होगा। देखिए, तो यहाँ पे राम इज अ डांसर एंड सिंगर। राम एक नर्तक और गायक है। राम एक नर्तक और गायक है। राम एक ही व्यक्ति हैं जो नर्तक भी है और डांसर भी, सिंगर भी है, गायक भी है। ठीक है, राम एक ही व्यक्ति हैं जो नर्तक भी हैं और गायक भी है। अगर यहाँ से हम ए हटा देते हैं, ठीक है, तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ए रखते हैं तो इससे दो व्यक्ति का बोध हो जाएगा, जो संभव नहीं है। यहाँ पे राम एक ही व्यक्ति हैं, तो फिर यहाँ पे दो व्यक्ति का हम बोध नहीं कराएंगे। अगर यहाँ पे राम एक व्यक्ति है तो यहाँ से भी एक ही व्यक्ति का बोध कराना होगा। इसलिए यहाँ पे सिंगर के पहले हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम सिंगर के पहले ए का प्रयोग कर देते हैं तो इससे दो व्यक्ति का बोध हो जाएगा। हम लोग ये पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और आर्टिकल का प्रयोग दोनों नाउन्स के पहले हो, तो उन दोनों नाउन से दो व्यक्ति का बोध होता है, दो व्यक्तियों का बोध होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ पे हम ए का यूज करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं सिंगर के पहले, तो ये दो व्यक्ति का बोध हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों नाउन्स के पहले जब हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो इससे दो व्यक्ति का बोध हो जाएगा। जबकि यहाँ पे राम क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, राम क्या है? सिंगुलर है। राम अकेले हैं, राम एक व्यक्ति हैं, तो फिर यहाँ पे दो व्यक्ति कहाँ से हो सकते हैं? ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिंगर के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राम क्या है? सिंगुलर है। राम एक ही व्यक्ति हैं जो नर्तक और गायक दोनों है, न कि राम एक नर्तक है और एक गायक हैं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, राम एक ही व्यक्ति हैं, तो इससे भी एक ही व्यक्ति का बोध कराना होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिंगर का पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। इसमें देखिए कि इसमें था
कि आई हैव सीन अ बॉय एंड अ गर्ल सिटिंग देयर। यहाँ पे गर्ल के पहले ए का प्रयोग हर हाल में करना होगा, एकदम निश्चित ही करना होगा। अगर हम यहाँ से ये हटा देते हैं तो इसे एक ही व्यक्ति का बोध होगा, जो संभव नहीं है। एक ही व्यक्ति लड़का और लड़की नहीं हो सकता है, इसलिए इसे यहाँ से दो व्यक्ति का बोध कराना होगा। दो व्यक्ति का बोध कराने के लिए दोनों नाउन के पहले आर्टिकल का होना आवश्यक है, एकदम जरूरी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे गर्ल के पहले ए का प्रयोग होगा। ठीक है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इसको पढ़ा था। ठीक है, इसके जो भी लैंग्वेज में जो रूल लिखाया गया था उसको अच्छा से पढ़िएगा, फिर इसे समझिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज में जो भी पढ़ाया जाता है उसको 3 से 4 बार पढ़िए, फिर एग्जाम्पल से उसे समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 4 नंबर रूल तक पढ़ा था, आज हम 5 नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, 5 नंबर। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स का पॉइंट नंबर क्या है? 5 है। ठीक है, यानी दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों क्या है कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और उसके पहले और उनके पहले बोथ का प्रयोग हो यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और उनके पहले बोथ का प्रयोग हो तो आर्टिकल्स का प्रयोग आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग आवश्यकता अनुसार दोनों नाउन्स के पहले होगा। क्या है कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनके पहले बोथ का प्रयोग हो तो आर्टिकल्स का प्रयोग आवश्यकता अनुसार दोनों नाउन्स के पहले होगा। ठीक है, क्या है कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और उनके पहले बोथ का प्रयोग हो तो आर्टिकल्स का प्रयोग आवश्यकता अनुसार दोनों नाउन्स के पहले होता है। ठीक है, लैंग्वेज में क्या है कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और उनके पहले बोथ का प्रयोग हो तो आर्टिकल्स का प्रयोग आवश्यकता अनुसार दोनों नाउन्स के पहले होता है। ठीक है, ठीक है, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनके पहले बोथ का प्रयोग हो तो आर्टिकल्स का प्रयोग आवश्यकता अनुसार दोनों नाउन्स के पहले होगा। ठीक है, अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, क्या है लैंग्वेज में कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और उनके पहले बोथ का प्रयोग हो तो आर्टिकल्स का प्रयोग आवश्यकता अनुसार दोनों नाउन्स के पहले होगा। ठीक है, अब इसे हम
एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जो भी लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे आप 3 से 4 बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स रहे कि both the principal and the secretary will help you। क्या है? both the principal and the secretary will help you। ठीक है, यहाँ पे सेक्रेटरी क्या है? सिंगुलर नाउन्स है, ठीक है। यहाँ पे द क्या है? आर्टिकल है। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे द क्या है? आर्टिकल है, ठीक है। both are dancer and a singer are coming here। ठीक है, यहाँ पे भी सिंगर क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। ए क्या है? आर्टिकल है। यहाँ पे डांसर क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ए क्या है? आर्टिकल है, ठीक है। फिर एक और देखिए कि रहे बोथ राम इज बोथ अ सिंगर एंड अ डांसर। क्या है? राम इज बोथ अ सिंगर एंड अ डांसर, ठीक है। यहाँ पे क्या है? डांसर क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ए क्या है? आर्टिकल है। यहाँ पे सिंगर क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ए क्या है? आर्टिकल है। चलिए अभी इसको समझिए। हम लोगों ने लैंग्वेज में क्या पढ़ा है कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनके पहले बोथ का प्रयोग हो तो आर्टिकल का प्रयोग आवश्यकता अनुसार दोनों नाउन्स के पहले होगा, ठीक है। तो आर्टिकल्स का प्रयोग आवश्यकता अनुसार दोनों नाउन्स के पहले होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेक्रेटरी क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और प्रिंसिपल भी क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और दोनों क्या है? एंड से जुड़े हुए हैं और इनके पहले बोथ का प्रयोग है, तो आर्टिकल का प्रयोग दोनों नाउन्स के पहले हुआ है, ठीक है। तो इसका हिंदी होगा बोथ द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी विल हेल्प यू, ठीक है। प्राचार्य और सचिव दोनों आपकी मदद करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे है बोथ अ डांसर एंड अ सिंगर आर कमिंग हियर, ठीक है। दोनों, एक नर्तक और एक गायक यहाँ आ रहे हैं। क्या है? बोथ अ डांसर एंड अ सिंगर आर कमिंग हियर। दोनों, एक नर्तक और एक गायक यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बोथ का जब भी प्रयोग हो जाएगा तो आवश्यकता अनुसार दोनों नाउन्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग करना है। अगर हम नहीं करते हैं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि राम इज बोथ अ सिंगर एंड अ डांसर। राम इज बोथ, राम दोनों हैं, अ सिंगर एक गायक, एंड अ डांसर एक नर्तक। राम एक गायक और नर्तक दोनों हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था कि राम इज, ठीक है। यहाँ पे बोथ जब नहीं था तो यहाँ पे आर्टिकल एक ही नाउन के पहले होता था। क्यों? क्योंकि नाउन आर्टिकल जब एक ही नाउन के पहले होता है तो उससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है, ठीक है। और राम यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है। राम अकेले हैं, राम अकेले एक व्यक्ति हैं, इसलिए इससे एक ही व्यक्ति का बोध कराया जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके पहले बोथ का प्रयोग हो गया है, ठीक है। इसके पहले बोथ का प्रयोग है, इसलिए दोनों नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर हम एक ही नाउन के पहले करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोथ है, इसलिए दोनों के पहले करेंगे। अगर यहाँ पे बोथ नहीं होता तो यहाँ पे डांसर के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राम क्या है? एक ही व्यक्ति है। जब यहाँ पे एक व्यक्ति है तो इससे भी एक ही व्यक्ति का बोध होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग नहीं करते। कब? जब यहाँ पे बोथ का प्रयोग नहीं होता। लेकिन जब यहाँ पे बोथ का प्रयोग है तो ये दोनों नाउन्स के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा कि राम इज बोथ, राम दोनों हैं, और सिंगर एक गायक, एंड अ डांसर और एक नर्तक, ठीक है। ये समझ लिए कि कहीं भी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनके पहले बोथ का प्रयोग हो तो आर्टिकल का प्रयोग आवश्यकता अनुसार दोनों नाउन के पहले होता है, ठीक है। कहीं भी आपको बोथ दिखे और दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो आर्टिकल का प्रयोग दोनों नाउन्स के पहले कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए कि राम इज बोथ अ सिंगर एंड अ डांसर, ठीक है। राम दोनों है, एक गायक है और एक नर्तक है। अगर यहाँ से बोथ हटा देते हैं तो फिर यहाँ से ए हटाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे रखते हैं और बोथ हटा देते हैं तो इससे दो व्यक्ति का बोध हो जाएगा, जबकि राम यहाँ पे क्या है? एक ही व्यक्ति है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये नहीं होगा। कब? जब बोथ यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन जब बोथ का प्रयोग होगा तो दोनों नाउन्स के पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल देना होगा, ठीक है। अगर नहीं देते हैं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि कहीं भी सिंगुलर नाउन, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनके पहले बोथ का प्रयोग हो तो आर्टिकल का प्रयोग दोनों नाउन्स के पहले देना आवश्यक होता है, ठीक है। समझ लिए? अगर यहाँ से बोथ हटा देते हैं तो फिर यहाँ से हमको ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि राम यहाँ पे एक ही व्यक्ति है। अगर यहाँ पे ए रखते हैं तो इससे दो व्यक्ति का बोध हो जाएगा। दोनों नाउन के पहले और आर्टिकल का प्रयोग होगा तो उससे दो व्यक्ति का बोध हो जाएगा, जबकि यहाँ पे राम अकेले हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ से ए हटाना पड़ेगा। अगर बोथ का प्रयोग होगा तो दोनों नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हम लोगों ने 5 नंबर रूल पढ़ा है, 6 नंबर रूल पढ़ेंगे, ठीक है। यदि किसी नाउन के पहले दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स का प्रयोग एंड से जोड़कर
करना हो और द का प्रयोग केवल पहला ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के पहले हो और द का प्रयोग केवल पहला ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हो तो वह नाउन प्लुरल होता है। क्या है कि यदि किसी नाउन के पहले दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स का प्रयोग एंड से जोड़कर करना हो और द का प्रयोग केवल पहला ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हो तो वह नाउन प्लुरल होता है। ठीक है। क्या है कि यदि किसी नाउन के पहले दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स का प्रयोग एंड से जोड़कर करना हो और द का प्रयोग केवल पहला ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हो तो वह नाउन प्लुरल होता है। ठीक है। देखिए आप ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स जो होता है, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के बारे में जान लीजिए कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कौन होता है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 19th, नाइनटीन्थ, 20th, या नेक्स्ट, लास्ट, etc। क्या ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 8th, 10th, 11th, 19th, 20th, नेक्स्ट, लास्ट, etc। यही सब क्या होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है। क्या ये सब ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th, 11th, 15th, 19th, 20th, नेक्स्ट, लास्ट, etc। ये क्या है सब ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। यही जब एंड से जुड़े हों और आर्टिकल का प्रयोग इन्हीं में से केवल एक के पहले हो तो वह नाउन क्या होता है प्लुरल होता है। ठीक है। समझ लिए कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 19th, 20th, नेक्स्ट, लास्ट, etc। ठीक है।
जो भी लैंग्वेज में लिखाया जाता है आप उसको अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है। फिर भी जो एग्जाम्पल है उससे उसे समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी पढ़ने में, समझने में, ठीक है। और हम लोग को ऐसे ही पढ़ना भी है, ठीक है। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यदि किसी नाउन के पहले दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स का प्रयोग एंड से जोड़कर करना हो और द का प्रयोग केवल पहला ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के पहले हो तो वह नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि रहे द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स। क्या है, द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स। ये जो है क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। यहाँ पे द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स हम लोगों ने क्या पढ़ा है, यदि किसी नाउन जो लैंग्वेज में जो नाउन की चर्चा हुई है ये वही नाउन है, ठीक है। और इसके पहले दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ये जो फर्स्ट सेकंड है क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर यहाँ पे फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। ये द क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। तो हम लोगों ने लैंग्वेज में क्या पढ़ा है, एक और देख लीजिए एग्जांपल्स कि रहे कि द नाइनटीन्थ एंड 20th century। क्या है, द 19th एंड 20th सेंचुरी। क्या, द 19th एंड 20th सेंचुरी, ठीक है। सेंचुरी यहाँ पे क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे ये क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये भी क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। यहाँ पे द क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। समझिए कि हम लोगों ने लैंग्वेज में क्या पढ़ा था कि यदि किसी नाउन यही है, इसके पहले यदि किसी नाउन के पहले दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों और द का प्रयोग केवल पहला ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हो तो वह नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स, ये चैप्टर्स क्या है,
ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है, ये नाउन है और इसके पहले दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या है, एंड से जुड़े हुए हैं, और आर्टिकल का प्रयोग केवल पहला ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले है, तो वह जो नाउन होगा क्या होगा, प्लूरल होगा, जैसे चैप्टर्स, ठीक है, ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। फिर इसमें देखिए कि द 19th एंड 20th सेंचुरीज, सेंचुरीज क्या है, ये नाउन है, ठीक है, और इसके पहले दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और द का प्रयोग केवल पहला ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले है, तो वह नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। यहाँ पे सेंचुरी, सेंचुरीज क्या है, प्लूरल है, सेंचुरी का प्लूरल क्या है, सेंचुरीज है, ठीक है, तो यह नाउन यहाँ पे प्लूरल हो गया, समझ लिए। यदि किसी नाउन के पहले दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग एंड से जोड़कर करना हो और द का प्रयोग केवल पहला ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हो, तो वह नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर्स क्या है, प्लूरल है, चैप्टर का प्लूरल चैप्टर्स है, ठीक है। यहाँ पे भी सेंचुरी का प्लूरल सेंचुरीज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं और द का प्रयोग केवल पहला ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले है, तो वह नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। यहाँ पे सेंचुरीज का, सेंचुरीज जो है क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है, समझ लिए। इंग्लिश में बहुत सारा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होता है, अगर उसे हम ध्यान से नहीं समझेंगे तो फिर सेंटेंस करेक्शन में दिक्कत होगा, ठीक है, परेशानी बहुत होता है, समझ में नहीं आता है कि सही है कि गलत है। सही एग्जाम में दे देगा, यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे देगा, ठीक है, और कहेगा आपको करेक्शन करने के लिए, तो फिर हम नहीं जानेंगे, जब तक करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ये छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट होता है, जब तक हम इसको अच्छा से नहीं जानेंगे करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम रूल नंबर कितना देखेंगे, 7, ठीक है। क्रिया है कि यदि किसी नाउन के पहले दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स का प्रयोग एंड से जोड़कर करना हो और द का प्रयोग दोनों ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के पहले हो, दोनों ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के पहले हो, तो वह नाउन सिंगुलर होता है। समझिए क्या है कि यदि किसी नाउन के पहले दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स का प्रयोग एंड से जोड़कर करना हो और द का प्रयोग दोनों ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के पहले हो, तो वह नाउन सिंगुलर होता है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यदि किसी नाउन के पहले दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स का प्रयोग एंड से जोड़कर करना हो और द का प्रयोग केवल
पहला ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हो तो वह नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, और इसमें है कि यदि किसी नाउन के पहले दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स का प्रयोग एंड से जोड़कर करना हो और आर द का प्रयोग दोनों ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के पहले हो तो वह नाउन सिंगुलर होता है। ठीक है, अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, कि यदि किसी नाउन के पहले दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स का प्रयोग एंड से जोड़कर करना हो और द का प्रयोग दोनों ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के पहले हो तो वह नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, ये बहुत सा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो इंग्लिश में हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण हम लोग इंग्लिश को बेहतर ढंग से नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए कि जितना भी छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखें। ठीक है, तो अभी हम इंग्लिश समझ पाएंगे और उसका करेक्शन कर पाएंगे। जब तक नहीं समझेंगे करेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि रहे द फर्स्ट and the second चैप्टर। क्या, द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर। इसमें जो चैप्टर है क्या है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे द क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, इसमें भी फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और द क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, एक और एग्जांपल्स देखते हैं कि रहे कि द 19th and the 20th century। ठीक है, यहाँ पे सेंचुरी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे 20th क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। द क्या है, आर्टिकल है। 19th क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे द क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, समझिए कि हम लोगों ने लैंग्वेज में क्या पढ़ा था कि यदि किसी नाउन के पहले दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग एंड से जोड़कर करना हो और द का प्रयोग दोनों ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हो तो वह नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और ये एंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इन दोनों के पहले द का आर्टिकल, द आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद जो नाउन होगा क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। फिर इसमें देखिए कि यहाँ पे सेंचुरी क्या है, जो लैंग्वेज में जिस नाउन की चर्चा हुई है ये सेंचुरी वही नाउन है। ठीक है, इसी नाउन के पहले दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव यानी कि 20th ऑर्डिनल एडजेक्टिव है एंड 19th क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और द का प्रयोग दोनों ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले है। ठीक है, तो वह नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, यहाँ पे सेंचुरी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, और इसके पहले दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग एंड से जोड़कर हुआ है और द का प्रयोग दोनों ऑर्डिनल एडजेक्टिव के
पहले हुआ है, तो इससे जो नाउन होगा यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, हम लोगों ने लैंग्वेज में यही पढ़ा था। तो जो भी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है उसको अच्छा से आप 3 से 4 बार पढ़िए, फिर उससे एग्जाम्पल से समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आज हमारा ये जो है रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स समाप्त हुआ। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इडियोमेटिक यूज ऑफ ए एंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा आर्टिकल्स का, टॉपिक हमारा क्या है, आर्टिकल्स है, जिसमें हम पॉइंट पढ़ रहे थे क्या, रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स, और बहुत सारे उससे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, आर्टिकल्स का ये इडियोमेटिक यूज ऑफ ए एंड। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक जितना भी पढ़ाया गया है उसको आप अच्छा से नोट्स बनाइए उसका, और 3 से 4 बार उसका रिवाइज कीजिए। जितना भी नोट्स बनाते हैं उसको उसी दिन रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, कल के लिए नहीं छोड़िए। तो क्या ऐसा अगर हम कल के लिए छोड़ देते हैं तो ये ऐसा होता है कि उसमें बहुत सारा जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होता है उसको हम भूल जाते हैं। ठीक है, जब भूल जाते हैं तो फिर समझ में नहीं आता है, जब समझ में नहीं आता है तो पढ़ने में भी मन नहीं लगता है। ठीक है, जब तक समझ में नहीं आएगा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो हमें चाहिए कि जितना भी पढ़ाया जाता है उसको आप डेली नोट्स बनाइए और 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी ये बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी परेशानी होगा उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, एक और बात है कि हम ये एडवांस इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो जनरल कंपटीशन का होता है, और हम ये बेसिक इंग्लिश भी कुछ 1-2 दिन में हम फिर उसको भी अपलोड करेंगे। ठीक है, उसको भी पढ़ाएंगे बेसिक इंग्लिश। ठीक है, जिनका भी बेसिक इंग्लिश कमज़ोर होगा फिर वहाँ से भी वो पढ़ लेंगे। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।